स्वागत है हमारा चैनल साझी का ज्ञान में। साथियों, यदि आप 1 to 5 में शिक्षक हैं या 6 to 8 में शिक्षक हैं या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में शिक्षक हैं, तो आपको विभाग की ओर से जय गुरुजी ऐप में स्प्लिट सिलेबस प्रत्येक महीना अपलोड करने के लिए कहा जा रहा होगा। तो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जय गुरुजी ऐप में स्प्लिट सिलेबस को अपलोड किया जाता है, अपडेट किया जाता है। साथियों, इसके लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। मित्रों, आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि कैसे जय गुरुजी ऐप में स्प्लिट सिलेबस को अपलोड किया जाता है। साथियों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सभी शिक्षकों के मोबाइल में जय गुरुजी ऐप होगा। तो सबसे पहले हम जय गुरुजी ऐप को लॉगिन करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर जय गुरुजी ऐप जो लॉगिन करना है, टीचर आईडी से लॉगिन करना है। तो आप अपने टीचर आईडी से जय गुरुजी ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप इसमें लॉगिन होइएगा तो आपके मोबाइल का इंटरफेस चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप इस 3 हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करेंगे। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल का इंटरफेस चेंज हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं ऊपर से नीचे यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है एकेडमिक कैलेंडर स्प्लिट सिलेबस। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका मोबाइल का इंटरफेस पुनः एक बार चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं आपके मोबाइल का इंटरफेस फिर से एक बार चेंज हो गया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में देखिए एक जगह क्लास लिखा हुआ है। आप सबसे पहले क्लास को सेलेक्ट करेंगे। जब आप क्लास को सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर क्लास आ जाएगा। क्लास आ जाने के बाद आप जिस क्लास का स्प्लिट सिलेबस अपलोड करना चाहते हैं, आप उस क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूं शिक्षक बंधु कि आप जिस महीना का अपलोड करना चाहते हैं उस महीना का अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं रनिंग मंथ सितंबर 2025 का अपलोड करने का उदाहरण दिखाता हूं कि कैसे अपलोड किया जाता है। सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करना है और किसी भी क्लास जिस क्लास को आप पढ़ाते हैं उस क्लास को आप सेलेक्ट करेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर क्लास 8 से सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि एक जगह पर ऊपर में राइट साइड में सब्जेक्ट का ऑप्शन है। जब आप सब्जेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा कि वहाँ पर सब्जेक्ट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं या जिस सब्जेक्ट का स्प्लिट सिलेबस अपलोड करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखिए ऊपर में लिखा हुआ है टॉपिक, चैप्टर का नाम राशियों की तुलना, बोर्ड और ड्यू डेट लिखा हुआ है। ड्यू डेट का मतलब हुआ 27 सितंबर 2025। 27 सितंबर तक आपको स्प्लिट सिलेबस अपलोड कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ऊपर अपडेट स्टेटस पर जाना है। अपडेट स्टेटस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको स्टेटस आएगा। इसमें देखिएगा कि लिखा हुआ है सेलेक्ट द स्टेटस ऑफ योर सिलेबस। सेलेक्ट योर स्टेटस ऑफ योर सिलेबस। यहाँ देखिए सेलेक्ट द स्टेटस ऑफ योर सिलेबस। अब इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, कंप्लीशन डेट और टेंटेटिव कंप्लीशन डेट। यदि आप उपरोक्त चैप्टर यानी कि राशियों की तुलना को समय पर कंप्लीट कर दिए हैं तो आप यहाँ पर कंप्लीशन डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उस डेट को डालेंगे जिस डेट को आपने राशियों की तुलना चैप्टर को कंप्लीट कराया। परंतु ध्यान रहे शिक्षक बंधु, यदि किसी कारणवश आपका चैप्टर समय पर कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी न किसी कारण से देरी हो जाता है, आपका भी देरी हो गया है, चैप्टर को कंप्लीट कराने में लेट हुआ है, तो आप उसी टेंटेटिव डेट को डालेंगे, संभावित तिथि को डालेंगे। लेकिन यदि आप कंप्लीशन डेट लेट कर रहे हैं तो आपको रीजन फॉर डिले देना होगा। यानी कि आपको रीजन फॉर डिले में जाकर के आपको लिखना पड़ेगा कि किस कारण से आपका सिलेबस देरी से कंप्लीट हो रहा है। आपको इसमें टाइप करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि आपने उपरोक्त चैप्टर को समय से क्यों नहीं पूरा किया, उसका कारण रीजन फॉर डिले
डालना पड़ेगा। ध्यान रहे, सरकार की ओर से दिए गए डेट में यदि आप कंप्लीट करते हैं तो कोई बात नहीं है। यदि उसके डेट के बाद कंप्लीट करते हैं या कंप्लीट करने की संभावित तिथि डालते हैं तो आपको रीजन फॉर डिले लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ सबमिशन डेट यहाँ से आप डाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से आप सबमिशन डेट सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। उसके बाद अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन को क्लिक कीजिएगा, आपका स्प्लिट सिलेबस सबमिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया प्रिंसिपल यानी हेडमास्टर के ऊपर है, वो अप्रूव करेंगे। तो आपका यहीं तक काम था, आप सिर्फ सबमिट कर दें, उसके बाद आपका काम हो गया। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद।